मोनिका साहू तारानगर से, जो जल को अमृत बनाते हुए। और उसके बाद नीतू महेश्वरी दीदी भी पहुंच चुकी हैं कि मेरा भी नाम ले लिया जाए। तो और तीसरे नंबर पे परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान से, प्रभाती लाल चाचा जी जयपुर हाईवे से, पिंकी बहन आगरा, मोना शर्मा दीदी बेंगलोर, महेंद्र चाचा जी, रितु दास दीदी, और शोभा बनवाल बहन नजर तो आ रही है लेकिन मसाला पीसती हुई नजर आ रही है। ठीक है। शीला मौर्य दीदी, अंबिका नेगी दीदी, लेकिन हाँ देखा कब उठा लिया। कोमल पटेल बहन, मीनू मिश्रा दीदी, अनीता सालवा दीदी, व्यास मुनि विहार नरकटियागंज। अ, आज आप चिंता ना करें, आज आपका जल नहीं गिरेगा। ठीक है। और गोविंद चंद्र साहू भैया उड़ीसा से, चिंकी, चिंकी चिंकी आज तो क्या बात है, चिंकी तो रूबी बहन धनबाद। इसके अलावा नजर आने वालों में से नमिता दीदी कोलकाता से, मोनिका बहन नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, नवनीता लाडवा बहन। उसके अलावा महक खान बहन पानीपत से, संतोष माता जी नारायणा से, और किरण जैन माता जी पानीपत से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 25 जुलाई 2006 अपने जीवन में मैंने एक प्रमोशन प्राप्त किया था, पदोन्नति मिली थी। आ, एक पदोन्नति 2005 में मिली थी और दूसरी 2006 में। और इस पदोन्नति की 20वीं सालगिरह है, यानी मैं पिता बना था इसी दिन। जीवन में पिता बनने का जो सुख होता है, और संजोग इतना अच्छा कि विगत पिछले 3 दिनों में 6 परिवार माता पिता बने हैं, इस बात की भी बेहद खुशी हो रही है। जुलाई का महीना उन सभी, खास करके उनमें से एक बहन का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, तन्वी बहन बिलासपुर से, जो 2017 में पहली बार स्वदेशी चिकित्सा की इस जागरूकता के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनकी माताजी जुड़ी। और माताजी ने समस्या रखी कि मेरी बेटी है जिसकी 2 महीने से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। और एक पारिवारिक माहौल के साथ घरेलू उपचारों के संग बताना शुरू किया। तो रिश्तों का ऐसा प्रभाव रहा, पारिवारिक रिश्ते बनाने का जो भाव का व्यवहार रहा, कि 15 दिन तक लगातार कोई भी उपचार उस पर कारगर नहीं सिद्ध हो रहा था। रत्ती भर का भी आराम नहीं। लेकिन एक भाई बहन के रिश्ते में बेटा बन के माता जी से उनसे बात करके कि नहीं माता जी चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, बहन ठीक हो जाएगी। और इस प्रयास के तहत आखिरकार 2 महीने बाद उस बहन की ब्लीडिंग बंद हुई। लेकिन भाई बहन का रिश्ता इस कदर बन गया कि 2017 से आज 2026, और उसकी जो शारीरिक समस्याएं थी कि पीरियड को लाने के लिए दवा का उपयोग होता था, और दवा लेते ही फिर पीरियड बंद ही नहीं होता था। ना वो इस कदर है ना उस कदर है, पीरियड ना आए तो दिक्कत और पीरियड आए तो दिक्कत। लेकिन परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा, 2017 के लगातार 6 महीने की मशक्कत के बाद इस हद तक जीत हासिल हुई कि इस बहन का पीरियड दवा के संग आता और घरेलू उपचार के संग बंद हो जाता। इतनी जीत के बाद कहानी और आगे बढ़ी। होम्योपैथी एक एज ए आईटी प्रोफेसर होने के नाते मेरी हमेशा इच्छा रही कि इस बहन के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के बीच स्वदेशी चिकित्सा रसोई घर के प्रति जागरूकता, ज्ञान पहुंचाया जा सकता है। तो
एज ए आईटी सेक्टर में प्रोफेसर होने के नाते मैं उस बहन से हमेशा, और उसकी व्यस्तता को देखते हुए होम्योपैथी दवाओं के साथ ज्यादा प्रभाव रहा। आपको एक छोटी सी बात बताऊं उस बहन का, कि स्वस्थ समिति परिवार के यूट्यूब चैनल पे पुराने जब वीडियो देखेंगे तो उसमें एक आवाज आएगी बहन की, कि आप संपर्क कर सकते हैं, ऐसा करके जो भी एक आखिरी में कुछ लाइन है, कुछ आवाज है, वो आवाज तन्वी बहन का ही है। और मेरी हमेशा इच्छा होती थी कि वो जल्द से जल्द वो माँ बने, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट और जो उनकी शारीरिक परिस्थितियां इस चीज को मंजूर नहीं करती थी। और फिर भी भाई बहन ने, हम दोनों ने हिम्मत हार नहीं मानी। जब भी कभी बात हुई तो एक ही चीज, चिंता ना करो, तुम्हारा तो बच्चा होके रहेगा चाहे जो मर्जी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए। करते करते जब भी कोई नया किसी का भी संतान प्राप्ति की खबर आती थी तो उसे, उस बहन को खबर देता था कि ये अनुभव रहा। हाँ, थोड़े दिन, 2-4 दिन कभी इस्तेमाल करना, कभी नहीं करना, इससे कश्मोकश के साथ जीवन के साथ चलता रहा। और 2025 में कुछ विशेष परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा हुई, स्वर विज्ञान की असीम कृपा हुई, और उस बहन का पैर भारी हुआ। और परसों रात्रि में दुख इस बात का है कि वो शेरनी नहीं बनी, आ, बकरी बनी, मतलब। और उसमें भी शेरनी बनने का पूरा इरादा उसका था, लेकिन जिस घर में बरसों से कोई बच्चे की किलकारी ना गूंजी हो, और उम्मीद ना रही हो, ना उम्मीद हो रखे हो, ऐसे परिवार में फिर वो किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहते। तो वो एक रिस्क ना लेने के कारण वो बहन बकरी बन गई। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि बिलासपुर में दोबारा मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कि उस बहन का पांव भारी होने की जो खुशी मुझे थी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि शायद ही ऐसा कोई दिन, शायद ही ऐसी कोई बात, ऐसा कोई त्योहार जब मेरी इच्छाएं ना होती थी कि उसके बच्चे ना हो, क्योंकि उस बहन का साथ बहुत मिला घरेलू उपचारों के प्रति, होम्योपैथी उपचारों के प्रति। शुरुआत के दिनों में एक अनजान शहर में एक अनजान पढ़ी लिखी बहन, एक नौसिखिए या इस क्षेत्र में कार्य कर रहे, जागरूकता के इस कार्य पे पूर्ण विश्वास, मतलब इतना विश्वास कि अपने नजदीकी और उनके फैमिली डॉक्टर से भी ज्यादा विश्वास, चाहे वो बात पति की हो, चाहे सास की हो, ससुर की हो, बहन की हो, अड़ोसी की हो, पड़ोसी की हो, कॉलेज के बच्चों की हो, हर समस्या का एक समाधान के लिए उन्होंने मुझे चुना। और मुझे उसे बताते हुए अच्छा लगता था कि आज इस बहन की वजह से मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो ऐसे भाई बहनों का जो शुरू से साथ मिला है, उनका तो विशेष विशेष धन्यवाद। तो आज के शनिवार का दिन है, सफरनामा। तो सफरनामे में हमारे बीच आप लोग बने रहिएगा। आज मैं अपनी बड़ी सुपुत्री, जिसके जन्म के बाद मैं, मेरे जीवन में एक पद मिला पिता का, तो इस शुभ अवसर पर आप सभी के लिए विशेष घरेलू हस्त निर्मित उत्पाद की जानकारी मिलेगी। और ये वो उत्पाद है जो आपके पास ऑलरेडी है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद वो एक दिव्य उत्पाद आपके पास हो जाएगा। तो एक एक ही उत्पाद से अनेक उत्पाद कैसे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। भैया मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी दीदी, आवाज क्लियर है। जी भैया। माइक ओपन कर लीजिए दीदी, माइक बंद है आपका।
ले जाके। जी भैया। भैया म्यूट अनम्यूट हो नहीं रहा था, मैं क्लिक कर रही थी। जी वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। और भैया सफरनामा बताना है अपना। जी। जी भैया, मेरा जन्म तो जम्मू में ही हुआ है, और यहीं पर मेरी पढ़ाई भी हुई है। कॉलेज किया, फिर यूनिवर्सिटी गए, बीएड किया, और उसके बाद ज्यादातर बच्चों को पढ़ाने का ही अनुभव रहा, चाहे वो कोचिंग के थ्रू या फिर कभी यूनिवर्सिटी में भी जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लासेस होती हैं उनको पढ़ाने का अवसर मिला। तो ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो पढ़ाई के क्षेत्र में ही है, और खुद भी पढ़ना अच्छा लगता है और पढ़ाना भी। और ये जो कह सकते हैं कि जो आदत है वो मेरी मम्मी से हमें हुई, क्योंकि मेरी मम्मी किताबें पढ़ते हैं और अपने टाइम पे पढ़ते भी थे जब वो भी अपनी पढ़ाई करते थे। तो उनको अलग से अपने रुचि के अनुसार किताबें पढ़ना पसंद था, अपने सिलेबस से अलग हटकर। कोई कभी आयुर्वेद की पढ़ ली या कभी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली, तो वही आदत हमें भी हो गई, मतलब मम्मी को देखते देखते। तो इस तरह से पढ़ाई में रुचि हमेशा से रही। और उसके बाद ज्यादा रुचि ये भी रखती हूँ कि अ, घूमने घूमने की रुचि भी है मुझ में। तो कभी कहीं ट्रिप पे चले जाना, कभी फैमिली के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ, इस तरह का प्लान करते थे। जैसे जम्मू में भी कभी चले गए, हमारे यहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ट्रैकिंग करने चले गए, या कभी मतलब नई जगहों को एक्सप्लोर करने का मेरी हमेशा से रुचि रही है। और अगर कुछ और फिर बीच में संगीत सीखने का भी अनुभव मिला, क्योंकि मेरी जो मामी जी हैं वो संगीत सिखाते थे। तो फिर क्या हुआ कि हमारे ग्रुप ऑफ मतलब लड़कियां थी, मेरी कजन सी सब। तो वो फिर कभी कभी बीच में मौका मिल जाता था कि उनके साथ सीखने का। तो वो भी एक दौर रहा कि चलो सीखा हमने। फिर दोबारा फिर हुआ कि पढ़ाई में ही दोबारा आना, वो कुछ समय के लिए सीखा, लेकिन फिर दोबारा पढ़ाई और पढ़ाना यही सब रहा। और अब फिर जब गोविंद भैया से इस तरह से जुड़े कि पहले वैद्य राजेश कपूर जी के वहां जाना हुआ, वहां उनका शिविर अटेंड किया। वहां पर बहुत सारे लोग आए, और वहां से एक जो हमारी दीदी मिले, अंजू दीदी, जो करनाल से है, वो भैया को सुनते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करना, तो एक बार भैया को जरूर सुनना, तुझे आयुर्वेद में रुचि है, तो कुछ ना कुछ जानना चाहती है, सीखना चाहती है, तो एक बार भैया की क्लासेस जरूर अटेंड करना। तो कोई मतलब आप मानेंगे, कोई 4-6 महीने वो मेरे पीछे लगी रही कि अटेंड करना। मैं मुझे ऐसा नहीं था कि मैं अटेंड करना नहीं चाहती थी, बट ऐसे कुछ बिजी होने की वजह से, या कुछ ऐसा टाइम टेबल था मेरा, उस टाइम थोड़ा बिजी रहती थी, तो कभी अवसर मतलब हुआ नहीं कि मैं सुनूं। फिर उन्होंने मुझे रात को रोज 7 बजे 8 ऐसा करके रिमाइंडर देना, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना कि क्लास शुरू हो गई है, तू एक बार जुड़, एक बार जुड़। और कितनी दफा ऐसा हुआ कि मैं नहीं अटेंड कर पाई। फिर फाइनली मैं 1.5 2 साल पहले की बात है, दिसंबर था 2024, दिसंबर था। तो मैंने भैया की पहली बार क्लास अटेंड की, और फिर अटेंड की, उसके बाद कभी छोड़ी नहीं। तो फिर मैं सुनती थी, फिर मेरी मम्मी देखने लगे, फिर मेरी दीदी सुनने लगे। तो ऐसे क्या हर मतलब परिवार में सभी लोग जुड़ने लगे, हमें रुचि आने लगी सीखने की, सिखाने की चीजें, समझ आने लगी कि अच्छा, इतने सरल चीजों से भी हम उपचार कर सकते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी को आयुर्वेद की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो हमें, मेरे नाना जी जो थे वो वैद्य थे, और वो हमेशा सबको कहते रहते थे अपने परिवार में, अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, कि मेरे से सीख लो, कुछ सीख लो, ये देखो मैं ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। तो बच्चों ने यही कहना, अरे आपको क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, क्या सीखना है, आप ही बता देना। तो ये सब वो अवसर किसी ने उस चीज लाभ नहीं उठाया उनकी, उनके ज्ञान का। तो वो हमें आज बहुत ऐसे कई बार
दुख होता है कि काश वो आज हमारे बीच होते तो हमें और अच्छे से सिखाते, या फिर मेरी मम्मी ने या मेरी मासी ने, मेरे मामू ने, किसी ने सीखा होता तो आज वो हमें और भी अच्छे से सिखा सकते थे। और जो आज हम गोविंद भैया से सीख रहे हैं उसमें हम भी कुछ अपना योगदान से दे सकते हैं। तो लेकिन ये तो हम, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ और अपना सौभाग्य समझती हूँ कि हमें गोविंद भैया मिले, और वो जो एक रुचि थी वो हमारी आज पूरी हुई, और वो हमें रास्ता मिला कि आयुर्वेद कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। और जो ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, लेकिन सही ऑथेंटिक सोर्स होना ये भी एक सौभाग्य की बात है। अगर ऑथेंटिक सोर्स अगर किसी को मिल जाए, जो आजकल के जीवन में बहुत मुश्किल है ढूंढना, क्योंकि यूट्यूब पे इतना प्रचार प्रसार है। तो भैया यही है, अब आपसे सीख रहे हैं और हमेशा सीखना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहें, सीखते रहें, लोगों का अपना सबका भला करते रहें। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने बहुत कम समय में अपने बारे में पूरी बात बताई। और थोड़े से आपको पर्दे के पीछे की बात बताऊं। आ, माँ बेटी में दोनों में इतनी लगन है। हम और आप तो ऑनलाइन नहीं आ पाते, लेकिन सुखमनी दीदी और उनकी माता जी पुणे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर सीखने को आतुर रहती हैं, और अपना समय और धन दोनों खर्च करती हैं। यदि ऐसे कुछ सफर आपके हैं तो वो भी आप जरूर बताएं, जिससे कि बाकी और बहनों को, भाइयों को हौसला मिले। जी भैया। भैया वो तो हमें, मैंने बताया कि सोलन में जब गए थे उसके बाद हमें पिछले साल पुणे जाने का अवसर मिला। तो वहां पर अभी एक भैया है, उनका नाम मुझे भूल रहा है, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी उनकी डिटेल्स भी। वो वहां पर पूना में एक गांव है, वहां पर जाकर उन्होंने एक गौशाला बनाई हुई है, और सभी देसी गाय उन्होंने रखी है और उन्हीं का संरक्षण कर रहे हैं। और आयुर्वेद को सीखते और सिखाते हुए बहुत सी औषधियां बनाते हैं। और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और उन्होंने हमें ये भी कहा कि अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहें ना, तो मैं आपसे कुछ भी सहयोग राशि नहीं लूंगा, आप मुझे पूछिए कि इसके घटक हैं तो कैसे बनाया आपने, तो मैं आपको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा। तो उनमें मुझे यही बहुत अच्छा लगा कि उनमें कुछ प्रेरणा है सिखाने की, ना कि कुछ कमाने की, कि मैं इससे कमा लूं, मैं कुछ किसी से इसका सहयोग राशि ले लूं। तो ये भैया बहुत मुझे उनका अच्छा लगा। नो डाउट वो चीजें वो सेल भी करते हैं, उनकी शॉप भी है, वहां से जो लोग आते हैं वो पार्सल भी करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हमने उनसे आपके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली में भैया हैं, वो 10 सालों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं कहीं पर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसे कर सकूं, क्योंकि मेरे पास ना मैन पावर कम है। जो उत्पाद वो बनाते हैं उनके लिए वो लोकल जो गांव के लोग हैं ना, उन्हीं को इकट्ठा करके 4-5 उन्होंने महिलाएं रखी हैं और 2-4 भाई लोग हैं, वो उनके साथ कार्य करते हैं, और वो खुद भी करते हैं। वो गौशाला भी खुद संभालते हैं, तो वहां भी जाना है, अपनी दुकान पे भी काम करना है, और उनकी एक प्रिंट करते हैं, प्रिंटर की भी उनका काम है, वो भी कार्य करना है। तो वो इतने अपने काम में इतने वो व्यस्त रहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर किसी के साथ जुड़ना भी चाहूँ, अपने विचार अगर साझा करना भी चाहूँ, तो मेरे पास थोड़ी सी समय का अभाव रहता है। तो वो भी भैया अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनकी माता जी भी उनके साथ ही गौशाला में सेवा करती हैं। और इतने प्यार से उन्होंने गौशाला बनाई हुई है ना। और वो आप मानोगे कि ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को दे रखी है, वो उसका पालन पोषण कर रहा है, डेली सुबह जाना है, उनके दर्शन करने ही है, उनको अपने हाथों से खिलाना ही है, और पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी उनको तकलीफ है तो खुद उनको गौ माता को जाकर देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो भैया ये बहुत बड़ा मतलब पुण्य का कार्य वो कर रहे हैं, और इतना व्यस्त होते हुए भी, और औषधियां भी बना रहे हैं, और और बड़ी कम कीमत पर भैया वो उपलब्ध करवाते हैं। तो कभी अवसर मिलेगा तो भैया मैं उनको जरूर रिमाइंडर एक बारी दूंगी कि हमारे चौपाल में आकर थोड़ा ही समय देकर चाहे हमें अपने अपना ज्ञान हमें दे। और भैया एक और नाड़ी वैद्य है हरियाणा में हमारे, मतलब ऐसे भ्रमण करते करते हमें
जब हम वैद्य राजेश कपूर जी के पास गए थे तो वहां पर हमें एक कांटेक्ट मिला था कि चूने से घर बनाते हैं एक व्यक्ति हैं, उनको भी कभी अवसर मिलेगा तो भैया लेके आएंगे। उन्होंने यही प्रण किया हुआ है कि मैं घर घर जो है ना, सीमेंट के घर जो है वो मैं बनाने नहीं दूंगा। मैं जितना मेरा सामर्थ्य है मैं ये प्रचार करूंगा कि चूने के घर बनाए जाएं, जो कि हमारे प्राचीन समय में बनते थे। जो महल जो आज खड़े हैं इतने इतने पुराने प्राचीन 500 1000 साल पुराने, और जो मंदिर खड़े हैं वो सब चूने से बने हैं, भैया आपको पता होगा। तो वो ये प्रचार करना चाहते हैं कि जितनी मजबूती चूने में है वो सीमेंट में नहीं है, और सीमेंट जो है हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो भैया ये कार्य वो बहुत सालों से कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी है, इसीलिए सरकारी नौकरी थी। और वो अच्छा वो हर सब्जेक्ट पर उनकी महारत है, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बहुत सारे सब्जेक्ट का वो ज्ञान रखते हैं। और अच्छे खासे मतलब पढ़े लिखे वो व्यक्ति हैं, संस्कृत का भी पूरा ज्ञान रखते हैं। और वहीं से भैया हमें वास्तु ज्ञान का भी पता चला था, क्योंकि उन्होंने वास्तु पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया है, और वास्तु के अनुसार ही वो हर घर बना रहे हैं जो भी उनको अभी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। और बड़े सारे लोगों ने उनसे घर बनवाए हैं चूने से। तो भैया वहीं से फिर आगे हमारा संपर्क बना, एक नाड़ी वैद्य मिले हमें, वो हरियाणा में है। जो कि भैया मैं उनको आपको मैं उनका यूट्यूब चैनल भी शेयर करूंगी। और उनका भी यही है कि क्षेत्र के अनुसार और मौसम के अनुसार हमें क्या सेवन करना है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। कि जो लोग मतलब कि हमें हम ऐसे ही रैंडमली कुछ भी कहते हैं कि ये हमें खा लेना चाहिए या हमें कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार और मौसम के अनुसार क्या सेवन करें, इस पर भैया वो बहुत जोर देते हैं। और बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे विदेशों से भी लोग उनके पास नाड़ी अपनी चेक करवाने आते हैं। और भैया वो बहुत अच्छे हैं, मतलब आप कभी मिलेंगे तो आप बातें करते जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि इतना समय उनके साथ बीत गया। इतना उनके पास ज्ञान है। और वो बिना किसी मतलब कि स्वार्थ से वो इस ज्ञान को बांट रहे हैं भैया। और गौशाला भी उनके पास है, और बहुत बड़ा उनका स्थान है। और उन्होंने यही कहा हुआ है कि मैं देसी गायें, देसी बैल, इनकी सेवा करना चाहता हूँ। और वो गौशाला के लिए कोई दान नहीं लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी मैं औषधियां बनाता हूँ उसी में से जो थोड़ा बहुत मेरे पास धन अर्जित होता है मैं उसी से सेवा करता हूँ। और भैया उनके पास भी जाने का 2 3 बार अवसर मिला है, तो उनके बहुत अच्छा लगता है उनके पास भी जाके, उनके गांव में भी। तो भैया ये कुछ चीजें हैं, बाकी कभी भैया और कुछ याद आएगा तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सुखमणि कौर दीदी और इनकी बड़ी बहन गुरप्रीत कौर दीदी, इन दोनों बहनों ने मिलकर जमीनी स्तर पर अपने जिन कॉलेजेस में पढ़ी, या जिन और अन्य इनकी सहेलियां या इनके जानकार अलग अलग कॉलेज में कार्यरत हैं, उन सभी की मदद से यथासंभव जमीनी स्तर पर स्वदेशी चिकित्सा और स्वदेशी उत्पादों के प्रति यथासंभव जागरूकता का कार्य करती रहती हैं। तो दीदी इसके ऊपर अपने दो शब्द रखें। जी भैया। जी भैया, आपके साथ जुड़ने के बाद आपने ही हिम्मत और हौसला दिया है कि बाहर जाकर आप लोगों से बातचीत कीजिए इस टॉपिक पर, और जागरूकता फैलाइए। तो भैया पहले बहुत झिझक होती थी कि क्या बात करेंगे, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने कहा कि आप अपनी बात रखिए। कोई क्या पता 100 में से 2 भी सुन ले तो हमारा कार्य समझ लीजिए सफल है। तो भैया वही आपकी बात को प्रेरणा आपकी बात से प्रेरणा लेते हुए हमने बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में अभी तक गए हैं। और जहां पर भी भैया गए हैं वहां पर पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला है। तो चाहे हम ये नहीं कह सकते कि अगर 100 लोग बैठे थे तो 100 लोगों ने हमें अच्छे से सुना या क्रॉस क्वेश्चनिंग किया या हमारे उत्पाद के बारे में जानने का प्रयास किया। तो चाहे वो 10 ही होते थे, लेकिन वो 10 ही बहुत गंभीरता से सुनते थे और इस बात को मानते थे कि हाँ जी, कि हम आयुर्वेद को आप आज भूल गए हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं हमारी नानी दादी कहीं ना कहीं बताते थे। तो भैया अभी तक हम आपके साथ हमने परेड कॉलेज में किया है,
जो सरकारी कॉलेज है इधर जम्मू का। और उसके बाद हम हीरा नगर जो सरकारी स्कूल है वहाँ किया था। उसके बाद एक स्कूल है यहाँ पर, फिफ्थ तक है, पहली से लेके पांचवी तक, वहाँ के हमने टीचर्स को हमने ये सारा पीपीटी के थ्रू हमने जानकारी देने का प्रयास किया था। तो वहां पर भी भैया उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से हमें रिस्पांस दिया है। तो अभी जब छुट्टियों के बाद दोबारा से स्कूल रीओपन होंगे तो उन्होंने हमसे कुछ उत्पाद भी मंगवाए हैं, तो वो हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो भैया हमारा तो यही प्रयास रहता है। बाकी मेरे साथ बहुत सारी सहेलियां जुड़ी हैं जो आपके संपर्क में भी हैं। आपके थ्रू हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं कि भैया क्या करें कैसे। और गुरप्रीत दीदी के भी संपर्क में जितनी भी सहेलियां हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे जुड़े रहते हैं, और आपके जो जो भी ज्ञान है उसका लाभ उठाते रहते हैं। तो भैया बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद भैया। जी। दीदी, इस क्षेत्र में कार्य करते हुए जब आपने अपने हाथों से जब उत्पाद बनाने शुरू किए, उसके प्रति आपके क्या विचार? जी भैया। जी भैया, पहले जब आप उत्पाद बनाते थे यूट्यूब पे, मतलब आप दिखाते थे लाइव, तो लगता था कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे रेशो पता चलेगी, कुछ गलत हो जाएगा तो फिर आपने जैसे सबसे पहले जब श्री रामवटी बनी तो हमने कहा कैसे बनेगा इतना, ये वो सब करेंगे। तो जब भैया बनाने लगो, जब करने लगो तो उत्साह भी आता है और हिम्मत भी बन जाती है। जब एक ही उत्पाद बनाते हैं ना तो भैया हिम्मत आ जाती है कि कोई बात नहीं, अगर एक बन गया तो चार और बना लेंगे। और जब आपको रोज लाइव देखते थे बनाते हुए, और लोग जब आते थे चौपाल में या 11 बजे वाली कक्षा में कि हमने आज ये बनाया है, और वो लाइव कई बार बनाते थे, तो भैया वहां से बहुत प्रेरणा मिलती थी और बनाना शुरू किया। हमने जब सबसे पहले तो हमने शायद ब्यूटी क्रीम, और वो भी आपने जबरदस्ती हमें भेजे थे ब्यूटी क्रीम और फेस पैक के उत्पाद, तो हमें लगता था अरे भैया ने भेज दिया, कैसे बनेंगे, हम नहीं बना सकते, हमें नहीं पता चलेगा। तो भैया जब हमने बनाया तो हमने कहा अरे इतना आसान था, हम ऐसे ही भैया को बोल रहे थे अरे हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा। तो भैया आई ड्रॉप भी हमने बनाए, और लोगों को दिए भी, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। तो मैं यही सबसे कहूंगी कि जो भी उत्पाद है आप एक बार प्रयास करिए बनाने का। पहली बार मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब हम एक दो बार बना लेंगे तो हिम्मत भी बन जाएगी, प्रेरणा भी मिलेगी खुद बनाने की, दूसरों को भी सिखाने की। और जब हम वो उत्पाद जब भैया किसी को देते हैं और वो वहां से जब पॉजिटिव फीडबैक आता है तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो जो हमने चीज बनाई है किसी के काम आई है, किसी को लाभ मिला है, तो भैया उसकी खुशी ज्यादा होती है। जो हम उत्पाद बनाते हैं उसकी कम होती है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स देता है पॉजिटिव तो बहुत अच्छा लगता है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी जी तक आपके अपने हाथों द्वारा बनाया गया काफी सारे उत्पादों में सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद आया उत्पाद? भैया, होम्यो फेस पैक और ब्यूटी क्रीम, इसका तो हमें रिस्पॉन्स ही बहुत अच्छा मिलता है भैया, और इसको बनाना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो और हाँ, नेत्र रोग नाशक का भी भैया बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है बहुत भाई। और हमने श्री रामवटी भी भैया भेजी थी लोगों को। और लीवर वटी का भैया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, जो मैंने थोड़े दिन पहले शेयर भी किया था। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा बता सकती हूँ, अगर कोई नए जुड़े हैं तो। अभी रिसेंटली किसी, हाँ जी, हाँ जी भैया बताऊं या फिर? हाँ जी, हाँ जी, बता दीजिए। ये लीवर वटी हमने यहाँ पर किसी को दी थी। उनका लीवर की उनकी प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने रिपोर्ट्स चेक करवाई थी, तो वो एलोपैथी दवाई लेने लगे थे। तो मैंने उनको बोला कि आपने जहाँ इतनी देर वेट किया है, आप हमें 20-25 दिन हमें दीजिए। तो अगर नहीं होगा ना तो आप जहां पर भी चाहेंगे आप इलाज करवा लीजिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। उनको मनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एलोपैथी पर हर टाइम एंटीबायोटिक ये वो सब, मतलब बहुत एलोपैथी खाते हैं वो दवाइयाँ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है आप एक बार हमारा ट्राई कीजिए। तो उन्होंने भैया 25 दिन के बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी और उनका लीवर ठीक आया। वो खुद हैरान थे। जो लैब टेस्ट करने वाला था टेक्नीशियन असिस्टेंट, वो हैरान था। वो कह रहा है भाई मैं 6 महीने हो गए, मुझे भी ये प्रॉब्लम है, 6 महीने हो गए हैं मैं दवाई खा रहा हूँ, मेरा ठीक नहीं हुआ, तूने कहाँ से दवाई ली है, मुझे भी बता दे और मुझे भी ले दे ये दवाई। तो भैया उनका रिस्पॉन्स, वो आश्चर्य उनको हुआ, हमें तो चलो विश्वास था। हमने कहा भगवान
हमारी लाज रख लेना। हमने जब दवाई दी तो भैया नो डाउट विश्वास था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेके मैंने दवाई दी, क्योंकि वो एलोपैथी पर बहुत विश्वास करते थे ना, तो मुझे भी लगता था कि पहली बार हमसे लिया तो पहली बार उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए हमें। तो फिर भैया वो भी हैरान थे। उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की और आपको धन्यवाद कहने के लिए कहा कि इतनी आसानी से, कहते सुबह शाम सिर्फ वो खाली पेट लेते थे, सिर्फ इतने ही चीज से उनको लाभ मिला, और वो हैरान थे कि मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये 2 टाइम सिर्फ दवाई लेता था और लीवर ठीक हो गया। तो उन्होंने ये था कि परहेज भी किया, बाहर का कुछ नहीं खाया, डॉक्टर ने जैसे बोला था कि आप दूध दही की कोई चीज नहीं खानी है, बाहर का कुछ नहीं खाना, वो नहीं खाया, और सिर्फ 2 टाइम लीवर वटी ली थी भैया। तो अब वो जो भैया अब उन्होंने आपने उनको बताया, जो 4 चीजें मिलाकर, धनिया जीरा सौंफ वो वाला, तो अब यूरिक एसिड के लिए भैया वो उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे 20 दिन बाद वो अपनी बताएंगे रिपोर्ट, तो भैया आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे। जी भैया धन्यवाद। जी। और अभी जो आजकल हमारे बीच सबसे ज्यादा रिस्पांस जो कर रहा है, शैम्पू। तो शैम्पू बनाने के प्रति आपके क्या विचार और भाव है? भैया शैम्पू के लिए मैं गुरप्रीत दीदी को कहूंगी थोड़ा अपना शेयर करेंगे, और इनकी, क्योंकि इनकी सहेलियों ने भी लिया है और इन्होंने खुद भी यूज किया है। तो भैया मैं 1 मिनट उनको बुलाती हूँ। मतलब आप शैम्पू नहीं लगा रही? नहीं नहीं भैया, मैं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ, लेकिन इन्होंने अपनी सहेलियों को भेजा ना, तो उनका रिस्पांस ज्यादा आया है। अच्छा। मतलब हमारा जो पार्सल गया वो ज्यादा लुधियाना हरियाणा दिल्ली इस तरह का गया है, ज्यादा शैम्पू बाहर ही गया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका क्या रिस्पांस आया है, वो बताएंगे। जी जी। ठीक है, आ रहे हैं भैया 1 मिनट। तो ठीक है। हाँ जी भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। सफरनामा सुखमनी का चल रहा था भैया। तो और कहीं ने ये है आपको भैया कि शैम्पू के लिए अभी मैंने तो यही किया हुआ भैया। एक्चुअली जो मेरे बाल है ना, जो आज मेरे बाल हैं, वो है 10 क्या शायद 5% रह गए जो मेरे बाल होते थे। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। अब शैम्पू आया तो मुझे बड़ा हौसला हुआ कि हाँ मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। जब मैं सुबह अपनी गुत्त देखती हूँ, मैंने यार भैया ने वो बनाया ना, क्या है 2 महीने बाद इतने रिस्पॉन्स आया, तो मैंने कहा मैं भी आज खींच लेती हूँ अपने बालों की फोटो 2 महीने बाद। तो मैं भी बताऊंगी। बाकी भैया मैं ये कहूंगी, इसके लिए एक मैंने दिया है, एक अपनी मतलब हमारे जानकार को सोराइसिस, उसके बालों में शुरू से भैया खुजली सी, पता नहीं क्या है, तो उसको दिया है। अभी तो उसने एक बार ही यूज किया, तो उसने कहा कि हाँ मुझे मतलब अच्छा लगा यूज करके। मतलब उसके बालों में वो कहती है कि धीरे धीरे, क्योंकि उसके बचपन की सिर में दिक्कत है। दूसरा भैया डैंड्रफ के लिए लिया है, अभी उन्होंने भी यूज करना है, तो मतलब मैंने कहा कि जो अभी मैंने ही यूज किया है, मैंने 3-4 बार यूज कर लिया भैया। अब मैंने तो एज अ मास्क लगा के यूज करना शुरू कर दिया। मैं रात को अप्लाई कर देती हूँ, सारी रात छोड़ देती हूँ, सुबह मैं सिर धोती हूँ, और बहुत सॉफ्ट आते हैं भैया बाल। बाकी ये है कि धीरे धीरे हमें कंडीशनर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझे तो भैया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अभी तक कि मेरे बाल, हाँ कुछ कुछ झड़ने कम हुए, क्योंकि बरसात के मौसम में मेरे वैसे ही बहुत बाल झड़ते हैं मेरे। शायद बचपन से ही है ना भैया, मेरे बरसात जब आती है मेरे बाल झड़ते हैं, तो उसमें मेरे बाल झड़ने कम हुए हैं बरसात में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि हाँ बरसात में मेरे बाल झड़ने कम हुए हैं, जितने वो झड़ते थे उस हिसाब से। तो बाकी भैया अभी बाकियों को दिया उनसे रिस्पॉन्स, जो अभी एक बार ही उन्होंने यूज किया, जो 2-3 बार यूज करेंगे फिर जब रिस्पॉन्स आएंगे वो तो जरूर साझे करेंगे। बाकी मुझे जो मेरा बहुत बड़ा ये चीज है कि बरसात में मेरे बालों के झड़ने में कमी आई है, ये तो है भैया। हाँ जी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही सही तरीके से हमने जानकारी मिली सुमनी कौर दीदी का, कि आज के उनके सफरनामे से हम सभी को भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने को और अपना विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ा होगा। तो अब समय का सदुपयोग करते हुए आगे चलते हैं। तो आप सभी के माइक को अनम्यूट कर दिया जाता है। सुखमनी कौर दीदी को धन्यवाद दें। आप सभी के माइक अनम्यूट कर दिए गए हैं।
वंदे धन्यवाद मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद वंदे दीदी। बहुत बहुत मातरम। धन्यवाद बहुत दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सुखमनी जी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा जानकारी दी बहन, आपका बहुत बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम बहुत दीदी। धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा। बहुत मोटिवेशन मिला आपसे ये सब काम करने के लिए। मैं आप सभी का धन्यवाद कर देती हूँ। सुखमनी की तरफ से उसको कोई काम पड़ गया, वो एकदम से गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी गोविंद भाई एक प्रश्न है आपसे। जी